चुनाव मतदान वाली डेट और पास आ रही है। व्यवस्थित और पारदर्शी चुनाव मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए ईवीएम को तैयार रखने की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने एफसीआई गोदाम और कोटवा कृषि विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। यहां ईवीएम को अपडेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यहां तैनात कर्मचारियों और अफसरों से मिलकर श्री एलवाई ने बताया कि सभी मशीनों की बैटरी फुल चार्ज रहनी चाहिए। मतदान वाले दिन कोई परेशानी न हो, छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने कुछ प्रशिक्षण खुद ही दे दिया। टैग लगेगी, यहाँ एक एड्रेस टैग लगेगी, सील हो गया। उसके बाद यहाँ पिंक पेपर सील मिलेगी, उस जो हस्ताक्षर बीएल इंजीनियर्स पे उसमें साइन करेंगे, वो लगा दिए। क्लियर? इसको बोलते हैं बैटरी सेक्शन और ये कैंडिडेट सेट सेक्शन। ठीक है, समझ लीजिए। पहले ये नई बैटरी लगाए, नई बैटरी लगाए तो पोलिंग में यूज होगा। ठीक है, तो जैसे आपने नई बैटरी लिया और ऑन किया, अभी ऑन कैसे करते हैं, या ये पीछे है ना, ये बटन है, इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो गया। ऑन हो के नहीं रहा है, बैटरी ठीक से नहीं बैठा है, बैटरी लगी नहीं। अभी बैटरी लग गई और ईवीएम इज ऑन। गौरतलब है कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 4 मार्च को चुनाव मतदान होना है। एक दिन पहले यानी 3 मार्च को ही पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। उनके साथ ईवीएम दे दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि बैलेट सेटिंग का काम ईवीएम मशीनों में चल रहा है। यह व्यवस्थित ढंग से हो, इसी कारण निरीक्षण किया जा रहा है। आज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की सेटिंग का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें जितने बूथ हैं उसका 10% अतिरिक्त रिजर्व मिलाकर समस्त रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 2 परिसर एफसीआई में 5 विधानसभा और कृषि महाविद्यालय कोटवा में 5 विधानसभा की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सेटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को भी सूचना दी गई है, वो उनके प्रतिनिधि के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं, अपनी उपस्थिति यहाँ रख सकते हैं। इसमें मुख्यतः जो बैलेट पेपर गवर्नमेंट प्रेस से छप के आई है उसका बैलेट यूनिट में फिक्स किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ प्रत्येक बैलेट यूनिट में एड्रेस टैग लगेगी, 3 जगह एड्रेस टैग लगती है, उसका कार्य किया जा रहा है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट में नई बैटरियां लगाई जा रही है और कैंडिडेट सेट सेक्शन को कैंडिडेट सेट करते हुए सील किया जा रहा है। इसमें उदाहरण के लिए अगर किसी विधानसभा में 10 प्रत्याशी है तो एक नोटा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से उनके लिए जगह नोटा के लिए निर्धारित है, तो 11 बैलेट यूनिट में बटन खुली रहेगी। ये पूरा विस्तृत प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर और उनके कर्मचारियों को दे दिया गया है। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बूथ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का अंतिम दौर चल रहा है। डीएवी कॉलेज में चल रहे प्रशिक्षण में रविवार को एक बार फिर जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई पहुंचे और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग पार्टियों के अफसरों और प्रशिक्षकों से बात की और कहा कि जागरूक और प्रशिक्षित कर्मचारी ही बेहतर ढंग से चुनाव मतदान करा सकेंगे। जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है वो ट्रेनिंग हर हाल में कर लें, इसमें लापरवाही और गैरहाजिरी क्षम्य नहीं होगी। प्रभारी अधिकारी कार्मिक महेंद्र वर्मा ने बताया कि रविवार को लगभग 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया है। सभा क्षेत्र की 850 पार्टियां हैं, वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं। ये इन लोगों का सेकेंड ट्रेनिंग है। सेकेंड ट्रेनिंग में जो पहली ट्रेनिंग ले चुके हैं लोग पीठासीन अधिकारी पोलिंग फर्स्ट, और पहली ट्रेनिंग के रूप में आए हैं पोलिंग अफसर सेकेंड और थर्ड, और इनके साथ जहां 1200 से अधिक मतदाता हैं उन बूथों के 2B कर्मचारी। इन सभी लोगों की आज सेकेंड ट्रेनिंग चल रही है
जो अभी 6 बजे तक चलेगी। और उसमें जितने हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और हर कमरे में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वो अपनी देख रेख में अच्छे से सारी ट्रेनिंग करा रहे हैं। 2 पालियों में हो रही है, सुबह 9 से 1 और 2 से 6। तीन दिन की छुट्टी हुई और बैंक कर्मी निश्चिंत होकर घर गए थे। इसी 3 दिन की छुट्टियों के बीच बैंक ऑफ इंडिया की रैदोपुर शाखा में आग लग गई। शनिवार की रात लगी यह आग बिजली के वायर कंप्यूटर में ऐसी फैली कि कई विद्युत उपकरण समेत आसपास रखे सामान स्वाहा हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही रविवार की भोर में ही बैंक अफसर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग कैसे लगी इसकी सटीक जानकारी तो नहीं मिल सकी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया की रैदोपुर शाखा में गुरुवार को कामकाज ठीक तरह से हुआ और शाम को कर्मचारी और अफसर सभी ताला लगाकर घर चले गए। बैंक बंद हुआ तो इसके बाद 3 दिन की छुट्टी थी। शुक्रवार को महाशिवरात्रि, इसके बाद चौथे शनिवार और फिर रविवार की छुट्टी। इसी बीच शनिवार की रात बैंक शाखा में आग लग गई। आसपास के लोगों की सूचना पर बैंक के मैनेजर और कर्मचारी रविवार की भोर करीब 5:30 बजे बैंक परिसर में पहुंचे। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। शाखा प्रबंधक केपी सिंह ने एबीसी चैनल को बताया कि स्पष्ट जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। इस घटना में नुकसान क्या क्या हुआ इसका आकलन भी अभी तक नहीं हो पाया। बैंक मैनेजर केपी सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी अभी करनी है। आग का कारणों का तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखने से लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा यूपीएस कंप्यूटर और जितने भी फर्नीचर फिक्चर्स हैं वो भी सब इसके लपेटे में आए हुए हैं। 8-10 एसी, लाइट्स, फैंस, 5 से 10 फैंस, जितने भी वायरिंग है ये सभी जो है पूरे तरह से जल गए हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ? नहीं, ये तो अंदाज कर तो आने के बाद ही पता लग पाएगा, अभी हम नहीं बता पाएंगे अंदाज। आप तो कल छुट्टी की वजह से उसमें देख नहीं पाए हम लोग। रात में सूचना मिली हम लोगों को 5:15 बजे सुबह अभी जो सूचना मिली है, तब उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आए। अभी विगत 3 दिनों से छुट्टी थी ना, जिसकी वजह से आग के कारणों का पता अभी नहीं लग पाया। विस्तृत तो जो चेकिंग होने के बाद ही समझ में आएगी क्या वजह है। राजस्थान से खाटू वाले श्याम बाबा का बुलावा आया तो श्याम भक्तों की टोली घरों से निकल पड़ी। निशान यात्रा के जरिए भक्तों की टोली ने शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर बाबा का गुणगान किया और कहा कि हाँ, हम दर्शन करने आ रहे हैं। रविवार को मारवाड़ी धर्मशाला से निकली निशान यात्रा शहर के कई मोहल्लों से होकर गुजरी। इस दौरान श्याम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। खाटू वाले श्याम के भक्ति गीतों पर भक्तों की टोली देर तक झूम के नाची। देखा जो सूरत या शाम सारी दो गिरावे।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशान यात्रा हमारे मरवाई धर्मशाला से बिन्नानी गार्डन को प्रस्थान करेगी, जो जामा मस्जिद होते हुए चौक होते हुए बिन्नानी गार्डन पर समाप्त होगी। इसके बाद हम लोग 4 तारीख को मरुधर से जयपुर खाटू श्याम जी प्रस्थान करेंगे। निशान यात्रा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100-150 लोग निशान उठाएंगे और बाबा की महिमा गाते हुए बिन्नानी गार्डन तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। आजमगढ़ में भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज और गोपालपुर विधानसभा के सरदाहा बाजार में रैली की। जनसभा में संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में सुनामी चल रही है। दावा किया कि 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बुआ भतीजे ने मिलकर यूपी को बर्बाद करके रख दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि यह 2 पार्टियों का नहीं, 2 भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन है। कहा कि सपा की पंचर साइकिल को राहुल धक्का लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 60 साल तक केंद्र में राज करने वाले राहुल गांधी हमसे 2.5 साल का हिसाब मांगते हैं। नई सरकार के चयन के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। कल 5वें का होगा। 9 मार्च तक सब चरण समाप्त हो गए। विगत एक साल से मैं उत्तर प्रदेश की भूमि पर चप्पा चप्पा घूमकर आज आजमगढ़ आया। जहां भी गए मैंने ऐसी भीड़ ही भीड़ देखी है मित्रों, मुंड ही मुंड देखे। इससे मालूम पड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी लहर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2/3 15 साल से इस उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा, ये जो बुआ भतीजा का खेल चला है ना, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करते हैं। हम तो भाई यूपी वाले देश से परेशान थे ना, एक से अब एक ही जगह 2 आ गए हैं। और वो देखते हो ना, 2 शहजादे देखते हो ना, तो ये 2 शहजादे कैसे हैं मैं बताऊं आपको, बताऊं। देखो भाई, एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है, और ये दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। इस सपा और बसपा का गठबंधन 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये 2 भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन है। भ्रष्टाचारी आज मन की बात सुनी होगी आपने मोदी जी की, सुनिए। मोदी जी ने बताया ना कुछ दिन पहले इसरो वालों ने 104 सैटेलाइट अवकाश में छोड़े। 104 सैटेलाइट छोड़ने की सेंचुरी लगा दी। दुनिया में कोई देश 100 सैटेलाइट एक साथ नहीं छोड़ पाया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े। अब एक और मोदी जी
चाहता हूं। राहुल बाबा, आप हमसे क्या 2.5 साल का हिसाब मांगते हो? आपकी परनाना जवाहरलाल जी ने इस देश पर शासन किया, आपकी नानी इंदिरा जी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता सोनिया गांधी ने किया। 60 साल तक आपके परिवार ने इस देश पर शासन किया। मेरे आजमगढ़ के युवा आपको पूछते हैं कि 60 साल में आपने क्या किया? राहुल बाबा, जवाब दो, क्या किया? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार का ट्रांसफार्मर जल गया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। भाजपा अध्यक्ष ने सरकार बनने पर प्राथमिकताओं को भी बताया। तो ट्रांसफार्मर के बगैर बिजली आपके घर में आएगी क्या? बताओ। ट्रांसफार्मर चाहिए ना? ये नरेंद्र मोदी सरकार कितनी भी योजनाएं बनाए, मगर लखनऊ में ये जो यूपी सरकार का ट्रांसफार्मर है ना, लखनऊ में यूपी सरकार का वो ट्रांसफार्मर जल गया। भाई बताओ, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो बताओ क्या करते हैं? अरे उखाड़ कर फेंक दो इस समाजवादी पार्टी की सरकार को और दिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। हम 5 साल में इस उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। मित्रों, देश का नंबर 1। राहुल बाबा जोर जोर से बोलते हैं, मोदी जी हमारी सरकार की तब तक कश्मीर पर गोली चलती थी, आज भी चलती है, क्या फर्क पड़ गया? अरे राहुल बाबा, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ गया। जब आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन वाली सरकार थी, तब गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना ही करती थी। मगर अब जब आजमगढ़ वालों ने, यूपी वालों ने बनाई हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है, कमल फूल की सरकार है, तब गोलीबारी होती है। तो आज भी गोलीबारी की शुरुआत कश्मीर पर गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना ने, मगर आज उसका अंत हिंदुस्तान की फौज यहां से गोला जाता है, इनका जवाब पत्थर से लिया जाता है। आपके समय में सुन लो राहुल बाबा, आपके समय में भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे और पाकिस्तान की भूमि पर जाकर उसको अपमानित करने का काम किया। भारत की भाजपा की सरकार बनने के बाद भी पाक पीड़ित आतंकवादियों ने उरी पर हमला किया। उरी हमले में हमारे 12 निर्दोष जवानों को सोते हुए जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। सबको लगा अब क्या होगा, एक स्टेटमेंट आ जाएगा, एक प्रधानमंत्री निवेदन कर देंगे और मामला शांत हो जाएगा। मगर मित्रों, इस बार कांग्रेस की सरकार ने की, सोनिया मनमोहन की सरकार ने की, आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार। 10 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सेना को ऑर्डर दिया और सर्जिकल स्ट्राइक कर गन में घुस कर बदला लेकर सेना के जवान वापस आए। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने
सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, सम्मान बढ़ाने। ये सारे युवा चिल्ला रहे हैं, भैया आपको लैपटॉप मिला है क्या? मिला है लैपटॉप? किस और मिला है? क्यों नहीं मिला है? ये तो कहते बहुत बांटे। इसलिए नहीं मिला है कि वो आपका धर्म पूछेंगे, धर्म आपका धर्म पूछेंगे। अगर धर्म अनुकूल नहीं आया तो आपको लैपटॉप नहीं देंगे। बाद में अपना जिला पूछेंगे, जिला अनुकूल नहीं आया तो आपको लैपटॉप नहीं देंगे। हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सरकार बनते ही सारे युवाओं को लैपटॉप देने का काम समाप्त कर दिया जाए। आप मुझे बताओ, यूपी सर्विस कमीशन से अगर बहाली के लिए इंटरव्यू आए तो आपको नौकरी मिल सकती है क्या? मिल सकती है? आपको मिल सकती है भाई, क्यों नहीं मिलेगी? मांगते हैं ना, मांगते हैं ना। वो क्यों मांगते हैं मालूम है? क्योंकि इंटरव्यू रख रखे हैं। इंटरव्यू में जिसको पैसा देगा उसी को पास करते। मित्रों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती और 4 के कर्मचारियों की बहाली के अंदर से इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे। जिस बच्चे का ज्यादा मार्क होगा उसको घर पे बैठकर नौकरी बाय पोस्ट मिलेगी। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडों ने, भूमाफियाओं ने भूमि कब्जाई है या नहीं कब्जाई है? कब्जाई है या नहीं कब्जाई है? आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए, 7 दिन के अंदर ये भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करता है। जितने लोगों ने भी गुंडगी की है ना, जितने लोगों ने गुंडगी की है, वो सारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधा करने का काम करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि 40 नई डेयरी बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और 70 लाख युवाओं को 5 साल के अंदर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब तभी होगा जब आप मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। रैली के दौरान मंच पर सांसद नीलम सोनकर, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग, जयनाथ सिंह, सहजानंद राय, अभिषेक जायसवाल, दीनू, पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल, जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत प्रसाद अग्रवाल ने की। सत्रांश समापन के अवसर पर प्रतिभा क्लासेज ने रविवार को विदाई समारोह का आयोजन किया। एटलस टैंक स्थित प्रतिभा निकेतन स्कूल में समारोह का आयोजन कर स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। समापन समारोह है जिसमें हम आज अपने 3rd ईयर के बच्चों की विदाई करते हैं और जो बच्चे हमारे यहाँ अच्छे आए हैं या जो हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है उसे बताते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर बद्रीनाथ जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV PG कॉलेज। विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती गीता सिंह जी, HOD हिंदी डिपार्टमेंट DAV PG कॉलेज हैं। इस अवसर पर कोचिंग की छात्राओं ने कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समारोह में 4 चांद लगा दिए।
पूरे मुल्क की नजर यूपी चुनाव पर है, इसलिए दलित और मुस्लिम समाज सोच समझकर वोट करे। जी हां, यह बातें ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद वसीम सिद्दीकी ने रविवार को शहर के मड़िया क्षेत्र स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा एक गैर राजनीतिक संगठन है जो मुस्लिम समाज, दलितों व समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष करता रहा है। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 2017 के, इस पे हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाकर दलित मुस्लिम गठजोड़ पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारा मिशन 341 के तहत दलित हो, एक समान हिंदू हो या मुसलमान, उस बराबरी के हक की लड़ाई हम लोग हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। आजमगढ़ शहर में एजुकेशनल फील्ड का एक बड़ा नाम टाइनी डॉट्स स्कूल पिछले कई सालों से लगातार क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के जरिए बढ़ा अभिभावकों का और विश्वास। इस बार हमने आयोजित कराया एनुअल फंक्शन। गार्जियन की अपार भीड़ के कारण ही जूनियर सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन के फंक्शन अलग अलग दिनों में कराना पड़ा। आइए देखिए वार्षिकोत्सव के कुछ खास पल। कहीं चीफ गेस्ट का खास अंदाज में छात्र छात्राओं द्वारा किया गया स्वागत, तो कहीं छोटे बच्चों की सुंदर सी भावपूर्ण प्रस्तुति। कल्चरल प्रोग्राम से सजा एनुअल फंक्शन का यह गुलदस्ता वाकई यादगार रहा। कैसे? आप भी देखिए, आप भी सुनिए और आप भी महसूस कीजिए।
मैदान